अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब। कि हमने पिछली वीडियोस में जो डिस्कस किया है, हमने पहले अलिफ बे पे ते टे अलिफ से लेके ये तक का लिखना सीखा है। उसके बाद हमने तस्वीरों के साथ पढ़ा है, फिर तस्वीरों के बगैर भी पढ़ा है, फिर कुछ वर्कशीट भी डिस्कस की हैं। उसके बाद फिर हमने एराब पढ़े हैं, ज़बर ज़ेर और पेश। फिर हमने मुरक्कब हुरूफ पढ़े हैं, यानी भारी हुरूफ जो दो तशमीं से के साथ मिलकर बनते हैं। आज अब हम पढ़ेंगे मद और जज़म और तशदीद, यानी मद क्या होता है, जज़म क्या होता है और तशदीद क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मद इसको बोलते हैं, जो अलिफ के ऊपर आता है ना मद, इसका मतलब क्या होता है कि दो अलिफ मिलकर बराबर होता है मद। अलिफ मद आ, इसकी आवाज़, अलिफ की आवाज़ डबल होना, यानी अलिफ की अ होती है, अगर हम दो अलिफ को एक साथ मिला देंगे तो मद की आवाज़ हो जाएगी आ। जैसे हिंदी में अ होता है फिर आ होता है, तो ये आ ही की आवाज़ है। जैसे ये लिखा है हिंदी में आ, इसकी साउंड को खींच कर पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है। और जिस हर्फ पर ये मद आता है उसको क्या बोलते हैं, मुतहर्रिक। यानी जिस हर्फ पर मद आएगा उसको मुतहर्रिक बोलेंगे। ये तो हो गया मद। अब देखते हैं जज़म क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको मद क्या होता है। यानी दो हरफों, दो अलिफ के बराबर की आवाज़ जो होती है वो मद की होती है, ये ऐसे। और जिस हर्फ पर ये आता है यानी मद आता है उसे मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। ओके। और इसकी मद, जिस पर भी मद आएगा उसकी आवाज़ लंबी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, खिंच जाएगी। जैसे अ होता है, अ से अनार हिंदी में होता है, फिर आ, तो अलिफ मद आ, ऐसे पढ़ना है। अब होता है जज़म। जज़म क्या होता है, जज़म तीन तरह से होता है। एक तो छोटी सी ये दाल होती है, जैसे दाल की शक्ल होती है ना, ऐसे ही छोटी सी दाल होती है, इसको बोलते हैं जज़म। और एक ये एट की तरह होता है, जैसे काउंटिंग में, उर्दू में काउंटिंग लिखते हैं ना एट, तो ये एट की तरह से होता है। और ये फिर एक होता है उल्टा एट, ये बहुत ही कम, रेयरली यूज़ होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है इसके मुकाबले में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जज़म यूज़ होता है वो होता है दाल की शक्ल का जो होता है, वो वाला जज़म यूज़ होता है। और जज़म का दूसरा नाम क्या होता है, सुकून। सुकून जज़म भी कह सकते हैं और सुकून भी कह सकते हैं। और जिस हर्फ पर जज़म आता है वो क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है, यानी साइलेंट हो जाता है, उसकी आवाज़ जो है वो खामोश हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल अभी मैं बताऊंगी। नहीं, जज़म को हम सुकून भी कहते हैं। और जज़म की तीन शक्लें होती हैं, एक छोटी सी दाल की तरह से होता है, और जैसे हम उर्दू में काउंटिंग लिखते हैं, एट लिखते हैं ना, एट, तो एट जैसा होता है, आठ जैसा होता है, और ये उल्टा होता है। सबसे कम ये वाला जज़म यूज़ होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा जो जज़म यूज़ होता है वो होता है दाल की शक्ल वाला। फिर आते हैं तशदीद। तशदीद क्या होता है, तशदीद होता है यानी जो हर्फ दो बार बोला जाए उस पर तशदीद आती है। उसके तीन दांत होते हैं, 1 2 3। जैसे शीन का शोशा बनता है ना, वैसे ही इसका तीन ये शोशे बनते हैं, 1 2 3, इसको बोलते हैं तशदीद। जैसे मन्नत, अब नून को दो बार ना लिखकर हमने इस पे नून पे तशदीद लगा दी, तो एक बार ये मीम के साथ पढ़ा जाएगा और एक बार ते के साथ पढ़ा जाएगा। मन्नत, जन्नत, सुन्नत, यानी जहाँ पर भी दो आवाज़ एक साथ आ रही हो वहाँ पे तशदीद लगाते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मद क्या होता है, मद जिसकी आवाज़ लंबी होती, खींच कर पढ़ा जाता है, और जिस हर्फ पर मद आता है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ओके। और जज़म को हम सुकून भी कहते हैं। और जज़म जिस हर्फ पर आता है उसकी हर्फ की आवाज़ क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, और उसकी अपनी आवाज़ नहीं रहती, बल्कि वो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, उसको हम पढ़ नहीं सकते। साइलेंट का मतलब ये होता है सुकून में। ओके, साकिन। तो जैसे ये है, ये किसकी तस्वीर है, आग की। अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन,
गाफ को हम साकिन बोलेंगे क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो साइलेंट हो गई है, सुकून में है गाफ। और मद आ जो है वो हरकत में है, मुतहर्रिक है। अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन, आग। आ बोलेंगे तभी हम गाफ को पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, आम। अलिफ मद ज़बर आ, रे अलिफ ज़बर रा, आरा, यानी 100। नेक्स्ट अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन, आग। अलिफ मद जो है वो मुतहर्रिक है क्योंकि इसके ऊपर मद आ रहा है, ये हरकत में हरकत कर रहा है। गाफ साकिन, गाफ की कोई हरकत नहीं है इसलिए इसको साकिन बोलते हैं। आग। अलिफ मद ज़बर आ, जीम साकिन, आज। अलिफ मद ज़बर आ, नून साकिन, आन। अलिफ मद ज़बर आ, लाम साकिन, आल। अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, आम। अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ, सीन साकिन, आस। अलिफ मद ज़बर आ, अड़े साकिन, आड़। अलिफ मद ज़बर आ, ठे साकिन, ये टे है और दो चश्मी है तो ये बन गया ठे, आठ। अलिफ मद ज़बर आ, बे साकिन, आब। अलिफ मद ज़बर आ, रे अलिफ ज़बर रा, आरा। अलिफ मद ज़बर आ, ये देखिए आ गया 8 की तरह से जज़म, रे ज़ेर री, आरी। अलिफ मद ज़बर आ, और ये होता है उल्टा पेश, अड़ेवा पेश डू, आड़ू। अलिफ मद ज़बर आ, खे रे ज़ेर खिर, आखिर। अलिफ मद ज़बर आ, दाल मीम ज़बर दम, आदम। अलिफ मद ज़बर आ, ज़े रे ज़बर ज़र, आज़र। अलिफ मद ज़बर आ, लाम ही ज़बर ला, आला। अलिफ मद ज़बर आ, स्वाद पे ज़ेर सिफ, आसिफ। अलिफ मद ज़बर आ, रे साकिन, आर, ज़ेवा पे ज़ू, आर ज़ू। अलिफ मद ज़बर आ, पे अलिफ ज़बर पा, आपा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है, जज़म, सॉरी मद, जज़म और तशदीद। मद की आवाज़, मद जो होता है ये वाली शक्ल होती है, ऐसे करके बनाया जाता है, ये अलिफ है, ओके। मद की आवाज़ डबल होती है, जिस हर्फ पर मद आएगा उसकी आवाज़ खिंच जाएगी, लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अलिफ प्लस अलिफ करेंगे तो अलिफ मद ज़बर आ बन जाएगा। फिर आता है, और जिस हर्फ पर ये मद आता है उसको मुतहर्रिक बोलते हैं। और जज़म, जज़म को हम सुकून भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है जज़म का, सुकून। और जिस हर्फ पर ये जज़म आता है वो हो जाता है साकिन, यानी साइलेंट हो जाता है। और जज़म की 3 शक्लें होती हैं, एक तो छोटी सी दाल की तरह से होता है, एक एर्थ की तरह से होता है, जैसे 8 लिखते हैं ना उर्दू में वैसे होता है, और एक उल्टा 8 कर दो, उसको उल्टा बना दो तो वो उसकी तरह से होता है, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे नून गुन्ना आ रहा हो। जैसे एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको, रंग, जंग, बीच में आ रहा है ना, जहाँ पे बीच में नून गुन्ना आएगा तो वहाँ पे ये वाली जज़म यूज़ होती है, ओके। और सबसे ज़्यादा जज़म जो है ये दाल की शेप वाली यूज़ होती है। फिर होता है तशदीद, जिसके 3 दांत होते हैं, यानी जो लफ्ज़ 2 बार बोला जाए, जैसे मन्नत, जन्नत, अन, अन्ना, अन्ना, गन्ना, 2 बार बोला जा रहा है ना तो उस पे आता है तशदीद। अभी तशदीद को हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमने आज का टॉपिक था मद और जज़म।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मद क्या होता है और जज़म क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर्फ की हाफ शक्लें, यानी शुरुआती शक्ल क्या होती है, इब्तदाई शक्ल यानी क्या होती है, फिर बीच में जब लिखा जाता है तब क्या शक्ल होती है, आखिरी में क्या शक्ल होती है। तो इन अलिफ से लेके सारे जितने भी हुर्फ हैं उन सब की हाफ शक्लें पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि 9 हुर्फ क्या होते हैं, मुसव्वतें क्या होती हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।